फुले जयंती है, जिसे हम गौरव दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव दिवस है और आज ही के दिन महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी, अच्छे लेखक, विचारक, उच्च कोटि के दार्शनिक ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ था। 19वीं सदी में ही आधी आबादी महिला की शिक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए और दलित, पिछड़े एवं वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्रांतिकारी अभियान चलाए। ये जीवन पर्याप्त महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण के प्रतिबद्ध और समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। इसी विषय के ऊपर आज हम महापुरुष ज्योतिबा फुले को शत नमन करते हुए उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उल्लेखनीय कार्य की चर्चा अगर हम करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिबा फुले, जिनका नाम हमने हमेशा सुनते रहे, उनका पूरा नाम ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले था, जो महाराष्ट्र में जन्मे थे और 11 अप्रैल आज ही के दिन 1827 में एक माली परिवार में उनका जन्म हुआ। महज 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था। और उन आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ज्योतिबा फुले शिक्षा के जिस क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़े, उन्होंने उससे प्रेरित होकर जो सावित्री बाई फुले थी उनके माध्यम से उनको शिक्षा से जोड़ा। और फिर हमने देखा कि किस तरह से पहला एक महिलाओं के लिए और खासकर दलित महिलाओं के लिए शिक्षा का केंद्र एक पहला स्कूल खुला, एक पहला विश्वविद्यालय खुला, जहाँ मातृशक्ति को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसी विचार के तहत उन्होंने सबसे पहले सावित्री बाई फुले को शिक्षा से जोड़ा और उन्होंने ये एहसास कराया कि महिला हो या पुरुष, दोनों बराबर है। न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। इस तरह के कई कार्य हुए। उन्होंने जीवन भर छुआछूत और देश में छुआछूत को देश से खत्म करने के लिए 1873 से सत्याशोधक समाज की स्थापना की और जिनका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े उपेक्षित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना था। खास बात यह है कि सभी लोग सत्यशोधक समाज के सदस्य बने और 1888 में विठल राव कृष्णाजी वेंडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। इसके बाद वे महात्मा कहे जाने लगे। आधुनिक भारत की क्रांति के विचारक और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले का आभारी हैं। ये जो आज का भारत है, हम सब लोग उसके आभारी हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद जो ये प्रेरणा के स्रोत बने, हम सब जानते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक समाज सुधारक राजनेता के तौर पर दोबारा उनके बाद उभर के सामने आए, जिन्होंने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और अगर हम देखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी समानता को एक रूपता लाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 8 वर्षों से देश की बालिकाओं के लिए विभिन्न अलग अलग लाइनों के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। और पिछले 70 सालों में जो नहीं हो पाया, वो हमने देखा कि 8 सालों में होता हुआ हमें नजर आया। उन्होंने उनकी दूरदर्शी नीतियों और निर्णयों से महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुए और उन्हें शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत सारी लाइन के ऊपर आगे बढ़ाया गया। सफाई कर्मियों के पैर धोकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया, एक एहसास कराया सफाई कर्मियों को कि वो अछूत वाली लाइन पे नहीं, वो भी हमारे समाज का एक बहुत अभिन्न अंग है। और उनके पैर धो के पूरे देश के अंदर एक समानता का जो एक ट्रैक है, वो जो ज्योतिबा फुले, जो हमारे ज्योतिबा फुले थे, उनका जो सपना था, कहीं ना कहीं उस सपने को आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया।
एक और जहां पीएम अपने मंत्रिमंडल में 7 और महिलाओं को शामिल होने से मंत्रिमंडल की संख्या अब 11 हो गई है। हमने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जो उनका सपना था। वहीं शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों में महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राजस्थान की मैला ढोने वाली उषा चौमौर, आदिवासी महिला राहीबाई सोमा, पोपरे, सिंधुताई, सबकल, बिरुवाला, रभा जैसी बहुत सारी महिलाएं, जैसे मिजोरम की सोशल वर्कर संगमुखी चुटनी देवी और कर्नाटका की 72 वर्षीय तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए जब पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो स्पष्ट हो गया कि श्री नरेंद्र मोदी ज्योतिबा फुले के सपनों को साकार करने के लिए कितना कटिबद्ध होकर काम करते। शौचालय हम सबने देखा कि इस देश में क्या हाल था। शौचालय, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोषण योजना अभियान, मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। एसटी कम्युनिटी के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल के जरिए शिक्षा को एक नया आधार दिया जा रहा है। गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए जितने काम पिछले 8 वर्षों में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। इज्जत घर हम सबने देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय निर्माण करने की घोषणा की गई। महज 8 सालों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10.95 करोड़ यानी कि लगभग 11 करोड़ शौचालय निर्माण हुए। 2014 के बाद शौचालय युक्त घरों की संख्या बढ़कर 61.24% हो गई, यानी कि जबकि 2014 में सिर्फ 40% थी। अगर देखा जाए तो 21% मात्र 8 वर्षों में 21% जो शौचालय हैं ग्रामीण क्षेत्रों के वो बढ़ाए गए। अर्थात 67 सालों में 40% और 8 सालों में 21% घरों में शौचालय बने। शौचालय का नाम इज्जत घर दिया गया। इससे महिलाओं में सुरक्षा एवं सम्मान की भावना बढ़ी, उसे आत्मविश्वास बढ़ा और उसका सशक्तिकरण हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लगभग हमने देखा कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना में उज्ज्वला योजना है जिसके तहत 10 करोड़ घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाया और महिलाओं को खाना बनाने के दौरान होने वाले जो धुएं से दिक्कत होती थी उससे निजात मिली। महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई में कमी आई है और उससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हम सबके सामने है। देश की बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया और इस योजना को मुख्य उद्देश्य पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक एवं विपरीत रूप से स्वतंत्र बनाना, शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य बना। कई जिलों में लिंग अनुपात बेहतर हुआ, इससे देश का लिंग अनुपात भी बेहतर हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना हम सबके सामने है। सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया गया और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो डाक घर हैं और जो बैंक एवं बैंक खातों के धारक की संख्या 3 करोड़ पहुंच गई है। जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि बच्चों को सुकन्या समृद्धि योजना 3 करोड़ लोग जिनके अकाउंट खुले और जिनको लाभ मिला, ये अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से की जा रही है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण जो सेकंड है उसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 जैसी योजनाओं को नया रूप दिया गया। वित्त मंत्री ने 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी की अपग्रेड करने के लिए घोषणा की। चालू वित्तीय वर्ष में 13.99 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं और मैं ये कह सकता हूं कि चालू वित्त वर्ष में
जो मिशन शक्ति है या के लिए 3,184 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया, जबकि 2021-22 में इसके लिए 3,109 करोड़ दिए गए थे। मिशन वात्सल्य के लिए 1,462 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सपने को हमारे बड़ों ने जो सपने संजोए थे और खासकर ज्योतिबा फुले ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस दिशा में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सूक्ष्म आंगनबाड़ी, पोषण योजनाएं, मिशन वात्सल्य, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 2.74 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में, 3 करोड़ महिलाएं जो लगभग 3 करोड़, 3.25 करोड़ महिलाएं जो गर्भवती हुई, 5,000 रुपए हर महिला के खाते में सीधे दिया गया। गर्भवती महिलाओं को अवकाश के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया, क्योंकि वो उनका एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। हम सब जानते हैं उस वक्त मातृशक्ति को कितनी आवश्यकता रहती है केयरिंग की, जिससे माँ और बच्चे दोनों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय मिले हो। सुरक्षित मातृत्व और आश्वासन सुमन योजना, प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित मातृत्व और आश्वासन योजना शुरू की गई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रवास के 6 महीने बाद बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल और प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में प्रसव सुनिश्चित की जाती है। प्रसव के समय होने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा और प्रसव के बाद 6 महीने तक मां और बच्चे को निःशुल्क दवाइयों की उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये बताता है कि बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किस तरह का काम किया। आर्थिक समृद्धि, महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की योजना भी चलाई गई है। स्वराज के स्वरोजगार के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुद्रा लोन, 75% ऋण महिलाओं को दिए गए इस बार, और पिछले 7 वर्षों से 34 करोड़ से अधिक MSME को 18 लाख करोड़ रुपए के अधिक ऋण दी गई। वहीं मुद्रा लोन में 51% पिछड़ों और SC और ST वर्ग को दिया गया। 3 तलाक का खात्मा हम सबके सामने है कि किस तरह से 3 तलाक का को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया गया। यही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया, जिससे मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट घटकर पहले से लगभग 1/3 हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा घट गया है। मुस्लिम बहनें भी, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रही हैं, जिसकी तरफ हमारी सरकार बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से ध्यान दे रही है। हमने फ्री सिलाई मशीन का बांटना हो, इस योजना के तहत लगभग 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन हम लोगों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। समर्थ योजना, उसे हमने देखा कि लगभग जो वस्त्र क्षेत्र में काम करने वाले 85% महिलाओं को समर्थ योजना का लाभ मिला है। और हम ये कहते हैं कि 1300 करोड़ रुपए इसके लिए भी सरकार ने बजट रखा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 75.61 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिसके तहत 8.24 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण, लिंग अनुपात में सुधार, 1000 पुरुषों के ऊपर अब संख्या 1020 हो गई है। वहीं साल 2012 के प्रति 1000 पुरुषों की संख्या 907 थी, यानी कि पुरुष ज्यादा हो गए थे और महिलाओं का अनुपात कम हो गया था। 90% में महिलाएं आ गई थी, पुरुष 100% पे आ गए थे। अब पुरुषों का अनुपात महिलाओं के अनुपात बढ़ गया है। ये बताता है कि अब मातृशक्ति के लिए, बेटियों के लिए खास चिंता की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों और निर्णयों से महिलाओं की स्थिति गुणात्मक रूप का परिणाम है और देश की पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में लिंग अनुपात बढ़कर 1000 पुरुषों के अनुसार वो बढ़ गया है और इसका लिंग अनुपात 1:23 के 23
मतलब 23 प्रदेशों में ये लिंग अनुपात बढ़ा है। इसके आंकड़े हमारे पास मौजूद है और मैं ये कह सकता हूँ इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार ने भी बहुत ईमानदारी से काम किया। हमने प्रदेश के अंदर देखा कि उत्तराखंड में लोग ये तो कहते थे कि मातृशक्ति को बराबर हक मिलता है, बहनों को बराबर दिया जाता है, सिर्फ कागजों में था। लेकिन जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है और केंद्र के साथ साथ स्टेट्स में भी हमारी सरकारें आई हैं, तब हमने देखा है कि मातृशक्ति को बराबरी का अधिकार दिया। उत्तराखंड वो पहला स्टेट बना जिसने मातृशक्ति को बराबर अधिकार दिया और उसको सह खातेदार के रूप में स्थापित किया। अब उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो होता है था, पिता के घर से पुत्री चली गई, पिता ने कन्यादान कर दिया, ना यहाँ खतौनियों में नाम आया और जहां गए ना वहां खतौनियों में नाम आया। मातृशक्ति को हक देने की बात तो लोगों ने कही, लेकिन उसे चरितार्थ करने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने किया, मेरे मुख्यमंत्रियों ने, हमारी सरकारों ने। हमने देखा उत्तराखंड पहला स्टेट, उत्तराखंड में मातृशक्ति को सम्मान देते हुए जिस तरह से अभी हमारी सरकार ने पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई, ये रितु खनूरी जी के रूप में, वो सबके सामने। सर्वाधिक मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आज उत्तराखंड में महिलाएं हैं। ये अपने आप में बताता है कि हम सबको साथ लेकर और जो समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी या उनका जो सपना था, उस सपने को, सावित्रीबाई फुले के सपने को कि सबको साथ लेके कैसे चला जाए, और जो हमने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबके विकास सबके विश्वास के नारे को कैसे चरितार्थ किया जाए, उस दिशा में हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं। और ध्वजवाहक के रूप में जिन काले स्पॉट्स हमारे ऊपर लगाए जाते थे, जो आरोप लगते थे कि हिंदुस्तान अति पिछड़ा है, वहाँ भेदभाव होता है, वहाँ छूत होता है, वहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज देश बदल रहा है और उस बदले हुए देश को आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेरा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, हम लोग उसके साक्षी हैं। और आज ज्योतिबा फुले की जयंती पर हम गौरव दिवस के रूप में उसे मना रहे हैं और आज उन्हें इसी के लाइन में अपनी श्रद्धांजलि, उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी विषय में मामला सामने आया था। ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए। आपका कोई प्रश्न हो तो उसके आप सदर